जैसे कि अभी हम बात करें सोनम वांगचुक जी के केस में, तो उनका लगभग 0.6 किलोग्राम 600 ग्राम वजन डेली के हिसाब से गिर रहा है। लगभग 11 दिन में 10 किलो के आसपास उनका वजन गिर चुका है। अब यदि हंगर स्ट्राइक 14 दिन से भी आगे बढ़ती है, 14 दिन से लेके और 30 दिन तक चलती है, तो यहाँ पर पेशेंट को गंभीर सिम्टम्स जैसे मसूड़ों से खून आना, शरीर पर नीले निशान बनना, सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा कम हो जाना। आज हम बात करेंगे भूख हड़ताल के बारे में। यदि मानव शरीर को खाना नहीं दिया जाए तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। एक डॉक्टर के नजरिए से हम एनालिसिस करेंगे कि खाना नहीं देने पर कितने समय में क्या क्या बदलाव आता है, क्या क्या सिम्टम आते हैं और बॉडी में क्या चीज़ होती है जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए। और यदि हम उन टेस्ट को या उन चीज़ों को मॉनिटर नहीं करेंगे तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। शरीर को खाने के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये 3 मैक्रोमोलिक्यूल हैं जो कि मिलते हैं। एक जो हम खाना खाते हैं उनमें ये 3 चीज़ें होती हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि चावल, आलू, रोटी। प्रोटीन जैसे दाल, अंडा। फैट मतलब तेल, घी। तो ये चीज़ें हमारे शरीर में जब जाती हैं तो ये ऊर्जा में कन्वर्ट होती हैं। ऊर्जा को हम नापते हैं कैलोरी में। यहाँ पर फैट की, तेल से जो मिलने वाली ऊर्जा है उसकी कैलोरी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। 1 ग्राम फैट से हमें लगभग 9 कैलोरी मिलते हैं। वहीं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें लगभग 4 कैलोरी मिलते हैं। जब कोई व्यक्ति खाना खाना बंद कर देता है तो हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड एनर्जी है, जो कि फैट के रूप में रहती है, प्रोटीन्स में है और कुछ संचित कार्बोहाइड्रेट रहता है, वो उपयोग में आता है। हमारे शरीर में आपातकाल में जब हमें खाना नहीं मिलता है, हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है लाखों सालों में, वह इस तरीके से हुआ है कि किसी दिन यदि खाना नहीं मिले तो बॉडी जो रिजर्व्ड फ्यूल है, जो कि वसा के रूप में, फैट के रूप में हमारे शरीर में है, उसको उपयोग कर पाए। हमारे शरीर में फैट के अतिरिक्त जो इमीडिएट एनर्जी सोर्स होते हैं उनमें एक होता है ग्लाइकोजन, जो कि कार्बोहाइड्रेट से बनता है। कार्बोहाइड्रेट, यह जो ग्लाइकोजन है, यह लिवर में और मसल में संचित रहता है। अब हमने यहाँ पर बात की कि 3 एनर्जी सोर्स हमारे पास है। एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट। अब हमारी बॉडी के अंदर जो रिजर्व्ड है वो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में लिवर के पास है और मसल के पास है। प्रोटीन्स, हमारे शरीर पूरा ही जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो प्रोटीन से ही बना हुआ होता है। और जैसे कि हमारा मसल मास, वो एक तरीके से प्रोटीन है। साथ ही जो फैट है वो उस प्रोटीन और स्किन के नीचे जो एक लेयर होती है, इसको हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं, वो हमारा फैट होता है। जब शरीर में खाना नहीं मिलता है तो वह इनको तोड़ता है। सबसे पहले वह ग्लाइकोजन को, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक स्टोर्ड फॉर्म है, उसको तोड़ना स्टार्ट करता है। जब खाना बंद होता है तो 24 घंटे के अंदर ये ग्लाइकोजन वाला रिजर्व जो है वो खत्म हो जाता है। यदि 24 घंटे के बाद भी फास्टिंग चलती है तो शरीर उसके बाद प्रोटीन्स को तोड़ना स्टार्ट करता है और लिपोलिसिस मतलब फैट को तोड़ना चालू करता है। जैसे ही प्रोटीन्स टूटती हैं तो हमारा मसल मास कम होता है और बॉडी में डिहाइड्रेशन स्टार्ट होता है। इसको कंजर्वेटिव प्रोटीन डिस्ट्रक्शन कहते हैं। स्टार्टिंग में 3rd डे से 7th डे तक प्रोटीन डिस्ट्रक्शन भी होता है और साथ में फैट ब्रेकडाउन भी होता है। लेकिन धीमे धीमे जैसे इंसुलिन लेवल नीचे जाता है और ग्लूकागॉन का लेवल बढ़ता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों हार्मोन है। आपने डायबिटीज सुना होगा, तो डायबिटीज में जिस हार्मोन की कमी होती है वो इंसुलिन हार्मोन है। तो जब कोई स्टारवेशन में जाता है, भूखा रहता है, तो वहां पर इंसुलिन बहुत कम हो जाता है और ग्लूकागॉन जो दूसरा हार्मोन है, उसका काउंटर हार्मोन है, वो बढ़ जाता है। तो जब ग्लूकागॉन बढ़ जाता है तो शरीर में फैट को तोड़ना चालू हो जाता है। हम बात करते हैं 70 किलो का व्यक्ति यदि अनशन पर है तो उसके शरीर में कितना फैट है, कितना प्रोटीन है और कितना कार्बोहाइड्रेट है। देखिए, हमारे शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण फ्यूल रिजर्व है वो फैट होता है। जैसे कि अभी हम बात करें सोनम वांगचुक जी के केस में, तो उनका लगभग 0.6 किलोग्राम 600 ग्राम वजन डेली के हिसाब से गिर रहा है। लगभग 11 दिन में 10 किलो के आसपास उनका वजन गिर चुका है। अब यदि हंगर स्ट्राइक 14 दिन से भी आगे बढ़ती है, 14 दिन से लेके और
30 दिन तक चलती है तो यहाँ पर पेशेंट को गंभीर सिम्टम्स जैसे मसूड़ों से खून आना, शरीर पर नीले निशान बनना, सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा कम हो जाना, एक 70 किलो के व्यक्ति में लगभग 15% यानी कि 10.5 फैट होता है। एक फैट से 1 ग्राम फैट से लगभग 9 कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो 10.5 केजी 10.5 किलोग्राम फैट से हमें लगभग 95,000 कैलोरी एनर्जी मिलती है। अब वहीं पर यदि हम प्रोटीन की बात करें तो हमारा शरीर में प्रोटीन्स पूरे उपयोग नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स हार्ट भी बनाते हैं, डायफ्राम भी बनाते हैं। हमारा एक 70 किलो के व्यक्ति में लगभग 12 किलो प्रोटीन होती है। 12 किलो प्रोटीन में से सिर्फ 50% यानी कि 6 किलोग्राम प्रोटीन ही उपयोग हो सकता है। यदि 6 किलोग्राम प्रोटीन से ज्यादा उपयोग होता है तो उस स्टेज में डेथ हो जाएगी, वो सर्वाइवल की स्टेज नहीं है। एक 70 किलो के व्यक्ति में लगभग 10.5 केजी 10.5 किलोग्राम फैट से 95,000 कैलोरीज 95,000 कैलोरीज और 6 किलोग्राम प्रोटीन से लगभग 24,000 कैलोरीज 24,000 कैलोरीज मिलते हैं। तो एक 70 किलोग्राम के व्यक्ति के पास लगभग 1,19,000 कैलोरीज होते हैं, 1,19,000 कैलोरीज होते हैं। एक व्यक्ति को हर दिन यदि वो कोई काम नहीं भी करता है तब भी बॉडी को सर्वाइवल के लिए, जरूरी काम करने के लिए, सांस लेने के लिए, यूरिन एक्सक्रीट करने के लिए लगभग 1500 कैलोरी रोज के चाहिए होते हैं। तो इस हिसाब से यदि हम कैलकुलेट करें तो रफली एक 70 किलोग्राम व्यक्ति के पास लगभग 79 दिन 79 डेज का रिजर्व्ड फ्यूल रहता है। लेकिन यह एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है। इन प्रैक्टिकली लगभग 30 से 40 दिन की फास्टिंग के बाद में शरीर में डिस्ट्रक्शन इतना बढ़ जाता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस इतना हो जाता है कि सर्वाइवल बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। अब यदि हम ड्यूरेशन के हिसाब से बात करें तो क्या सिम्टम्स एक हंगर स्ट्राइक पे बैठे व्यक्ति को आते हैं। शुरुआत के 4 दिनों में जो सिम्टम आते हैं उनमें सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम होता है पेट में मरोड़ होना और बहुत ज्यादा भूख लगना, साथ में चक्कर आना। ये सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम होते हैं। जैसे ही हंगर स्ट्राइक बढ़ती है, यदि वो 4 दिन से 7 दिन या 10 दिन तक जाती है तो कमजोरी और ज्यादा बढ़ने लगती है। साथ ही फोकस करने की शक्ति, किसी एक विषय पर सोचने की शक्ति और कम हो जाती है। बीपी गिरना चालू हो जाता है, वजन गिरना चालू हो जाता है। लगभग 500 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम तक वजन डेली बेसिस पर गिरने लगता है। कमजोरी बहुत ज्यादा बढ़ जाना कि खड़े भी ना हो पाए, खड़े होने पर बीपी अचानक से गिर जाना और बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि हंगर स्ट्राइक 30 दिन के बाद चलती है, 30 से 45 दिन के बीच, तो फिर शरीर में बायोकेमिकल बदलाव, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये ऑल्टर्ड हो जाते हैं। पोटेशियम की भारी कमी हो जाती है। पोटेशियम की भारी कमी होने से जो हमारा हृदय है, जो हार्ट है, उसकी जो पंप करने की क्षमता है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। जो हमारे हार्ट की नर्व सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं रहती है और वो हार्ट की धड़कन को बदल देता है। तो यदि पोटेशियम और मैग्नीशियम बहुत कम हो जाते हैं तो हार्ट में एक इरिथमिया हो जाता है। हार्ट का जो पंप करने का तरीका है वो खराब हो जाता है। इरिथमिया होने से पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। तो स्टारवेशन के केसेस में ज्यादातर समय मृत्यु जो है वो हाइपोकैलेमिया की वजह से, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से होती है और इन सब का ज्यादातर समय कारण कार्डियक अरेस्ट रहता है। हंगर स्ट्राइक एक बॉडी का चैलेंज है। बॉडी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है सर्वाइवल की और थियोरेटिकली लगभग 80 दिन, जबकि प्रैक्टिकली 40 से 50 दिन तक सर्वाइवल के लिए बॉडी कोशिश करती है। उसके बाद फिर पेशेंट की कार्डियक अरेस्ट के कारण मृत्यु हो सकती है। इसको फिर से एक बार ले लेंगे कुछ, हाँ। शरीर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है सर्वाइवल की, बस
बट इसकी भी एक साइंटिफिक लिमिट है। थियोरेटिकली एक 70 किलो का व्यक्ति लगभग 79 डेज तक जिंदा रह सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली 40 से 50 दिन तक ही मैक्सिमम सर्वाइवल देखा गया है। ठीक है, कुछ और अपन इसमें फिर से बोलूं मैं?